वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक पर जाने से पहले भी सैलाब की तबाहकारियों का हम जिक्र कर रहे थे और जिस तरीके से पंजाब में सैलाबी रैले तबाही मचा रहे हैं, अब उसके बाद सिंध गामजन है, जिससे दरिया सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्किल और गुड्डू बैराज के मुकाम पर पंजाब से सैलाबी रैले पहुंच रहे हैं। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4,25,000 और अखराज 4,14,763 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ है। सखर बैराज की बात करें तो वहाँ पर पानी की आमद 3,52,000 और अखराज 3,29,310 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ है। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,35,243 और पानी का जो अखराज है वो 2,31,763 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ है। सिंध हुकूमत की तैयारियां क्या हैं और क्या खतरे की घंटी टल गई है, इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। बिल्कुल, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा मौजूद हैं, उसके साथ साथ ब्यूरो चीफ सखर शहजाद तबानी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सादिया साहिबा, थैंक यू वेरी मच। आपकी इजाज़त से हम शहजाद से सखर की सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। शहजाद, बताइएगा कि इस वक्त बताया जा रहा है कि तीनों जो बैराज हैं उन पर आहिस्ता आहिस्ता सतह पानी है वो बढ़ रहा है और बढ़ता हुआ पानी पहले बताया जा रहा था कि तरीमू और पंजनत पर कम हो रहा है, जिससे एक्सपेक्टेशन ये थी कि कम होगा, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ना सिर्फ तरीमू और पंजनत पर बढ़ रहा है बल्कि इन बैराजों पर भी बढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। दरिया सिंध के सैलाब की सूरत हाल इस वक्त मौजूद है। गुड्डू बैराज की बात करें तो वहाँ पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और तकरीबन 4 लाख से ज्यादा जो है पानी इस वक्त गुड्डू बैराज में रिकॉर्ड किया गया। इसी तरीके से सखर बैराज की बात करें तो वहाँ भी पानी 20,000 क्यूसेक जो है 24 घंटों तो सैलाबी सूरत हाल जो है मजीद बढ़ने का इम्कान है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 9 सितंबर को हाई फ्लड जो है 6 लाख पर हाई फ्लड जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है और ये कहा जा रहा है कि 7 लाख क्यूसेक पानी जो है वो बैराज से गुजरेगा। तो आज जो है बात करें तो 4,40,000 पानी जो है गुड्डू बैराज के ऊपर मौजूद है। उसके अलावा सूबाई वजीर आबादी जाम खान जो है कल शाम को मुख्तलिफ पर जो है वो मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से बात की और उनका ये कह रहा था कि हमने सुपर फ्लड की तैयारी कर रखी है। चोरी बंद जो 2010 के अंदर ब्रिज हो गया था उसको सुकड़ता जा रहा है, उसका भी जो है मुकम्मल हल ठीक है, उसका भी बात करें जी शहजाद बताइए। मैं बता रहा था कि अभी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पंजाब का दौरा करने के बाद जो है वो यहाँ पर आज सखर आ रहे हैं। सखर बैराज बताइए वहाँ पर वो मीटिंग हो जाएगी और उसके बाद ठीक है शहजाद, जरा कुछ क्योंकि आप जहां मौजूद है शायद वहां तेज हवा चल रही है तो आपकी ऑडियो का कुछ इशू हो रहा है, उसको रिजॉल्व करते हैं फिर आपकी जानिब आते हैं। सादिया साहिबा, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं कि पानी की सतह बुलंद तो हो रही है लेकिन जो सुपर फ्लड का खदशा था, जो खतरा था वो अब नहीं है सिंध के लिए, और ऑल्दो के सिंध की तैयारियां भी मुकम्मल है, हुकूमत सिंध भी बार बार यही कह रही है, लेकिन ये जो हालिया जो स्पेल है मॉनसून का जिससे शदीद बारिशें हो रही हैं और सिंध भर में बारिशें हो रही हैं, तो क्या इससे कुछ नुकसानात होंगे या इससे पानी की सतह मजीद बुलंद होगी, उसके लिए तैयारियां की गई हैं सिंध हुकूमत की जानिब से? आज जो है वो किसी वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गुड्डू बैराज में जो है दोपहर तक पानी जो है वो पंजाब से दाखिल होगा। गुड्डू बैराज की अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो वो 12 लाख क्यूसेक है, जो 2010 में उससे कोई 13 लाख क्यूसेक पानी गुजरा था, लेकिन जो पानी इस वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 7 से 8 लाख क्यूसेक है, जो कि गुड्डू बैराज की कैपेसिटी के हिसाब से भी हाई फ्लडिंग होगी, जिसके लिए सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयारी कर चुकी है, क्योंकि हमने सुपर फ्लड की तैयारी की। आपने जो बात की है कि जो मॉनसून का बारिशों का स्पेल शुरू हो गया है कल से और अंदरून सिंध और कराची में जो है वो वक्फे से कभी तेज और कभी हल्की बारिश हो रही है। देखिए, इससे जाहिर सी बात है कि नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है, लेकिन उसके लिए भी हम प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि ये स्पेल एक्सपेक्टेड था, प्रिडिक्टेड था, तो इसलिए तमाम तैयारियां इस स्पेल से भी निपटने के लिए की हुई हैं। अच्छा जी, सादिया साहब ये बताइएगा कि कश्मीर का जो इलाका है उसको खास तौर पर कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि वहां पर पानी आ जाएगा, इसके अलावा कौन कौन से शहर हैं जो इसकी जद में आ सकते हैं अगर पानी ज्यादा आ जाता है तो?
देखिए, अगर ज्यादा पानी आएगा तो घोटकी, कश्मोर, क्योंकि ये गुड्डू बैराज के साथ वाले वो हैं, वहाँ उन इलाकों में नीचे अगर हम आएंगे तो शहीद बेनजीराबाद के कुछ अजला जो है कोई तकरीबन 167 यूसीज जो है वो ज़ेरे आब आ सकती है, और 1600 के करीब गांव जो है वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। अगर 8 लाख से पानी ज्यादा तजावुज करेगा, उस सूरत में जो है वो मैंने आपको बताया कि कोई 1600 के करीब देहात जो है वो ज़ेरे आप आएंगे, और कच्चे का इलाका जितना पानी अभी भी आ रहा है वो मुकम्मल तौर पर डूबेगा। इसीलिए वहाँ जो है वो नकल मकानी कराई गई है माल मवेशी, क्योंकि हुकूमत की, किसी भी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह जो है वो अपने अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की है। इसीलिए लोग, आपको पता है, घर आसानी से नहीं छोड़ते। वो कहते नहीं इतना पानी तो कभी आएगा नहीं, इतना पानी तो आएगा नहीं। उनको निकालना एक मरहला होता है, लेकिन हम उसमें कामयाब हैं क्योंकि हमने लोगों को कन्विंस किया है और लोगों ने नकल मकानी बड़े पैमाने पर की। बिल्कुल ठीक है। सादिया साहब, आप साथ ही मौजूद रहेगा, हम सखर चलते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ पर मौजूद है। शहजाद, बताइएगा कि पंजनत पर पानी की क्या सूरत हाल है और खुसूसी तौर पर गुड्डू बैराज की क्या सूरत हाल है? देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि कच्चे के लोग जो है अपना घर खाली नहीं करते हैं, तो घर तो अपना कोई भी खाली नहीं करता है। कौन अपना घर खुशी से खाली करता है? वहां पर पानी की जिस तरीके से भी बात कर रहे थे कि गुड्डू बैराज की कैपेसिटी 12 लाख है, बिल्कुल ऐसा ही है। सखर बैराज की कैपेसिटी 9 लाख है, लेकिन पानी बैराजिस के ऊपर आता है तो जो बंद है, जो हिफाजती बंद है, उनके ऊपर दबाव बढ़ता है, और कच्चे के इलाके जो है वो तो 2-2.25 लाख किसी के ऊपर ही डूब जाते हैं। अब तो 4.5 लाख किसी पानी है, और ये पानी कच्चे के इलाकों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिस तरीके से बारिशों की बात कर रहे हैं तो बारिशें भी हो रही हैं, नशेबी इलाके तमाम के तमाम ज़ेरे आब आए हुए हैं, वहां पर भी कोई इंतजाम जो है इस वक्त नजर नहीं आ रहे। और जो देहात के लोग हैं, घोटकी का जिला जो है उसका पूरा कच्चा डूब गया है, दादू जिला जो है उसका पूरा कच्चा डूब गया है। बड़े पैमाने के ऊपर लोग वहां पर जो है वो उनका नुकसान हुआ है। हजारों एकड़ पर खड़ी ज़रई जमीनें जो है वो तबाह हो गई हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर बड़ी मुश्किल में जो है वो हिफाजती पदों के ऊपर आए हैं। इसके अलावा जो फसलें हैं, जो सारा साल की मेहनत होती है किसानों की, देहातियों की, वो सारी की सारी जो उनकी फसलें वहां पर डूब गई हैं। चारों अतराफ के अंदर इस वक्त पानी मौजूद है, तो पानी को जो निकालने का इंतजाम है वो नहीं किया जाता। हम बात ये कर रहे हैं कि सखर बैराज के 66 दरवाजे हैं, उसके अंदर जो मनो मिट्टी धंसी हुई है, उस मिट्टी को क्यों नहीं निकाला जाता? अगर उस मिट्टी को टाइम पर निकाल लिया जाए तो ये तो पानी फायदेमंद होता है। जितना पानी इस वक्त सखर बैराज के ऊपर मौजूद है, 3.5 लाख क्यूसेक पानी, ये तो फायदेमंद पानी है, क्योंकि नहरें हैं, इसके साथ जो नहरें वहां से पानी दिया जाता है। राइस बेल्ट मुल्क का बहुत बड़ा जो है वो हमारा सिंध का है, उसको पानी की जरूरत है। कपास की फसल को जो है पानी की जरूरत है। खजूर के बागात हमारे पास यहाँ पर खैरपुर के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर हजारों एकड़ पर जो है वो बागात है, उनको पानी की जरूरत होती है। तो ये पानी इसलिए नुकसानदेह होता है क्योंकि हम भल सफाई मुहिम सही तरीके से नहीं कर पाते, हम दरवाजों की मिट्टी को नहीं निकालते जी, तो इस वजह से ये मुश्किलात जो है वो बढ़ती जाती है, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। शहजाद तबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।